84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करते फिरते रहते हैं। कभी पशु हो गया, कभी पक्षी हो गया। भगवान दया करके मानव शरीर देते हैं कि इनका कल्याण हो जाए। तो हमें वह काम करना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ। तो काम वही है जिससे भगवान मिल जाए। भगवान के मिल जाने से सदा के लिए दुख मिट जाएगा, सारे दुर्गुणों का नाश हो जाएगा। मानव शरीर प्राप्त करके भी हम लोगों में दुराचार भरे पड़े हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, इन सारे दुर्गुणों का भगवान की कृपा से नाश हो जाए और जो भी व्यसन है, ताश खेलना, चौपड़ खेलना, तंबाकू खाना, मनुष्य में कोई एक दोष थोड़ा ही है, हजारों दोष है। हम तो पाप के पुतले हैं। सारे पाप के नाश के लिए यहां आए हैं और यहां आकर के नए पाप चढ़ा लेते हैं। पाप के नाश का उपाय है तपस्या करना, गंगा जी का दर्शन करना। गीता भवन ऋषिकेश में इधर आते हैं, जंगल है, यहां आना तपस्या है, पाप नष्ट होता है। अपना हृदय मैला है, यह तप करने से, ध्यान करने से स्वच्छ होगा। गंगा में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि की पुरानी घास में, जिस प्रकार अग्नि को पुरानी घास में रख देने से सारी घास जल जाती है, इसी प्रकार सारे पाप गंगा जी के दर्शन से नष्ट होते हैं। इस जगह थोड़ा सा पुण्य करे तो महान पुण्य हो जाए, थोड़ा सा भी पाप करे तो महान पाप हो जाए। यहां आकर ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। गंगा जी में मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। गंगा जी का बड़ा आदर करना चाहिए। गंगा जी नित्य पूजने योग्य है। नित्य पूजा नहीं कर सको तो स्नान करते समय प्रणाम कर लो, आचमन कर लो, गंगा जी का आदर हो गया। 3 बार नहीं तो 2 बार तो स्नान करें। कब ऐसा मौका मिलेगा? अस्तु। सारे जीव दुख पा रहे हैं और कई सुख भी पा रहे हैं। पशु पक्षी मनुष्य सब दुख सुख सब जैसा मिलता है वैसा भोग रहे हैं। किंतु मानव शरीर पाकर ऐसा उपाय करो कि दुख का हरदम नाश हो जाए। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की तो उसका सारा दुख मिट गया। प्रहलाद को उसके पिता ने भगवान की भक्ति के लिए बहुत मना किया, परंतु उसने भक्ति नहीं छोड़ी। यहां तक कि उसके पिता ने उसे अग्नि में रख दिया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई, प्रहलाद बच गए। पिता ने पूछा कि तुझे अग्नि ने क्यों नहीं जलाया? उसने कहा भगवान मेरी रक्षा करते हैं। उसके पिता ने कयादू के द्वारा जहर भिजवाया। कयादू देना नहीं चाहती थी, प्रहलाद को मालूम हुआ। उसने कहा मां दे दे, पिला दे, मेरा कुछ नहीं होगा। मां ने कहा बेटा मैं तुझे कैसे जहर दूं? प्रहलाद जी ने आखिर जहर का प्याला छीन लिया और वो पी गए। जहर नहीं चढ़ा। फिर सांपों के पास में जाकर डाल दिया। सांपों ने डसा, कुछ नहीं हुआ। सांप के दांत टूट गए।
प्रहलाद जी पर तो जहर नहीं चढ़ा। हाथियों को छोड़ दिया, हाथी के दांतों से मसलवाया, पर प्रहलाद को तो फूल की छड़ी की भी चोट नहीं आई। प्रहलाद को पहाड़ से गिराया, वो भी नहीं मरा। फिर पिता ने कहा कि अब मैं खुद मारूंगा। प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और कहा, कहां है तेरा भगवान, अब देखता हूं तुझे कैसे बचाता है। प्रहलाद जी ने कहा, सब जगह है, इस खंबे में भी है, वो तो सब जगह है। अच्छा, खंबे में भी भगवान है, यदि वो प्रकट हो जाए तो इस तलवार से तेरे को भी काटूंगा और भगवान को भी काट दूंगा। इतने में वो खंबा फट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर चीर डाला। उस समय न दिन था न रात्रि थी, संध्या का समय था। न पशु रूप था न मनुष्य रूप था, आधा शरीर मनुष्य का आधा शरीर पशु का। हिरण्यकश्यप को चीर दिया। भगवान का रूप बड़ा विकराल, सब डर गए, कोई निकट नहीं जाए। लक्ष्मी जी को भेजा, वो कहा मैं नहीं जाती। लक्ष्मी जी भी डर गई। प्रहलाद दौड़े दौड़े गए, भगवान ने उठा लिया, चाटने लगे, खूब प्रेम किया और कहा, बेटा मेरे आने में देरी हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करना। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ये क्या कह रहे हो आप? भगवान ने कहा, अब कोई वरदान मांग। प्रहलाद ने कहा कि मैंने आपकी भक्ति कोई वर मांगने के लिए थोड़े की है, सौदा तो बढ़िया किया करते हैं। मैंने आपकी भक्ति के व्यापार नहीं किया। तो भी भगवान बोले, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद, मुझे तो कोई चीज मांगने की इच्छा है ही नहीं। यदि आप बार बार कहते हैं तो मैं तो यही चाहता हूं कि मांगने की इच्छा कभी होवे ही नहीं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, कहा मेरे लिए, मेरे संतोष के लिए मांग। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे पिता ने आपकी भक्ति करने में बाधा पहुंचाई, उनका उद्धार कर दो। भगवान ने कहा कि तेरे जैसा बेटा है, उसका कल्याण कोई बाकी थोड़ा ही है। तेरे प्रताप से तेरी 21 पीढ़ियों का कल्याण होगा। ये भगवान की भक्ति ऐसी चीज है। हम लोगों के लाखों करोड़ों जन्म हो गए, मरते हैं जीते हैं, सांप पशु पक्षी होने में कितना दुख भोगते हैं। अब बताओ, पशु को सर्दी लगे तो कहां से कपड़ा पहने, भूख लगे तो कहां से वो खाए, प्यास लगे तो कहां पानी पिए, कितना दुख मिलता है। हम लोग तो 12 महीने का स्टॉक करके रखते हैं। कुत्ते को कल का ठिकाना नहीं है, कितना कष्ट है, वो कष्ट हम भोग करके आए हैं। और ये भी याद रखो कि हम सदा मनुष्य थोड़े ही रहते रहेंगे, फिर इन्हीं पशु पक्षियों में जाना पड़ सकता है। करोड़ों जन्मों में कदाचित मनुष्य का शरीर मिलता है और उसको भी यूं ही गुमा रहे हैं। अब यदि भगवान का स्मरण नहीं करोगे तो कब करेंगे? मनुष्य के अलावा तो और जगह कहीं कर नहीं सकते। बहुत दुर्लभ शरीर है, मिल गया इसलिए हमको सस्ता लगता है, वास्तव में बहुत दुर्लभ है। तुलसीदास जी ने कहा, आकर 4,84,000 जौनि भ्रमित यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा।
कब हु कि करे करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। माया से प्रेरित हुआ ये जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। गीता में भी भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। परमात्मा सब भूतों के भीतर स्थिर रहकर सारे जीवों को उनके कर्मों के अनुसार भरमाते रहते हैं। मनुष्य शरीर पाकर जिसने अपना काम नहीं बनाया उसको धिक्कार है। इस जन्म में चूक जाएंगे तो अपना पता ही नहीं लगेगा। सोचो, अपने बाप चले गए, दादा चले गए, पता ही नहीं कहां गए। ये मनुष्य शरीर हाथ से चला जाएगा तो बैठे रोएंगे। इसलिए जब तक मृत्यु दूर है तभी तक जो काम बनाना हो सो बना लेना चाहिए। काम क्या बनाना है? दुख मिटाना है। दुख है वो गधा नहीं मिटा सकता। भगवान ने शरीर, मानव शरीर दिया, बुद्धि दी है, पशुओं को बुद्धि नहीं दी, मनुष्य को ज्ञान दिया है। वो ज्ञान केवल यहां खाने पीने सोने बैठने का इंतजाम के लिए नहीं दिया है। उसका इंतजाम तो भगवान ने अपने हाथ में रखा है, कल्याण करने के लिए दिया है। यदि ये चेष्टा करे तो भावी दुख को सदा के लिए मिटा सकता है। इसलिए चेष्टा करनी चाहिए, अन्यथा हमारी मूर्खता ही समझी जाएगी। प्रथम तो भगवान ने हमें मानव शरीर दिया। भारतवर्ष सबसे अच्छा स्थान है, उसमें हमारा जन्म हो गया। कहीं यूरोप में, अफ्रीका में, रूस में जाकर पैदा हो जाते तो यूं ही मर जाते। तीसरी, भगवान की कृपा हुई कि सनातन धर्म में पैदा हुए। चौथी एक कृपा हुई कि अपने को सत्संग मिलता है। सत्संग बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर तीर्थ स्थान मिल जाए, भजन ध्यान करने का मौका मिल जाए, कानों से सत्संग की बात सुनो, मन से ध्यान करो और शरीर से सेवा करो। इस जगह सेवा करने का बड़ा महात्म्य है। जो भाई आए सबको शामिल करो, बड़े प्रेम से बुलाकर। हम बद्रीनाथ जाए, हमारे साथ कोई जा रहा है, बीमार हो गया, तो उसको यदि छोड़ दें और बद्रीनारायण नाराज हो जाएंगे, उसको छोड़ के मत जाओ, सेवा करो। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व की कथा है। पांडव लोग बद्रीनारायण गए। युधिष्ठिर ने साथ आए कुत्ते को नहीं छोड़ा। उसके लिए स्वर्ग में बाधा पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं, स्वर्ग नहीं चाहिए, हम कुत्ते को नहीं छोड़ सकते। तीर्थों में आकर क्या करना चाहिए? संसार में 4 पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो तीर्थों में और सत्संग में रुपया कमाने का तो काम है नहीं, यहां तो रुपये खर्च होते हैं। अब 3 चीज बची। कामना करना तो नीचे दर्जे की बात है। गंगा जी के पास आए, छोटी छोटी चीजें मांगने लग गए। राजा के पास गए और घोड़े का दाना मांगा। गंगा जी से कहा कि बेटा दे दो, रोग मिटा दो। कैसी मूर्खता है।
मांगने से यदि देने का जिसमें स्वभाव है तो ऊंची चीज मांगो। कहो गंगा जी भगवान की भक्ति दो। कई लोग धर्म के पालन के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आते हैं, वह भी नीचे दर्जे की चीज है। अपने जितने यहां बैठे हैं कोई बाकी नहीं जो स्वर्ग कभी गया ही न हो। न जाने कितनी बार स्वर्ग में जाके आए हैं, न जाने कितनी बार नरक में जाके आए हैं, सब जगह घूम घाम करके आ गए। अब ये मानव शरीर मिल गया तो ये एक तरह से और जगह जाने का रास्ता बंद करने का जगह है। फिर भी हम लोग ध्यान नहीं देते तो रास्ता उधर ही रास्ते पर चले जाते हैं। मरने के समय जिस प्रकार दुख होता है उससे भी ज्यादा दुख स्वर्ग से गिराए जाने पर होता है। मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। भोग तो कुत्ते भी भोगते हैं, हम भी सोते हैं, गधे भी सोते हैं, सभी जीव हैं, भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पड़े रहते हैं। ये कोई सुख है क्या? ये सुख नहीं है। मनुष्य जन्म तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। तुलसीदास जी कहते हैं, एहि तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। विषय भोग भोगना एवं स्वर्ग में जाना, इस शरीर के मिलने का ये इतना ही सुख नहीं है। मनुष्य शरीर पाकर ईश्वर की भक्ति विशेषता से करनी चाहिए। धर्म का पालन विशेषता से करना चाहिए। धर्म भी ईश्वर की भक्ति के लिए करे। हरदम एक ही बात रहे कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। जैसे लोभी आदमी रुपया कैसे मिले, ऐसे भगवान की प्राप्ति के लिए लालायित रहना चाहिए। यदि विषयों में कहीं मन लगा दिया तो बड़ी दुर्दशा होगी। मानव शरीर प्राप्त करके अपना उद्धार नहीं किया वो मूर्ख है, निंदा का पात्र है। एक पशु है वो मरता है, वो भी किसी न किसी और शरीर में जाएगा, और एक मनुष्य मरता है वो भी पशु शरीर में जाएगा। तो दोनों में मनुष्य के मरने के बाद जब पशु शरीर में जाता है बहुत दुख होता है, दुर्गति मानी जाती है। मनुष्य को तो पशु को तो मरते समय ज्ञान थोड़ा ही है, क्योंकि मनुष्य मरता है तो वो आत्महत्या का पाप करते हुए मरता है। अपना उद्धार नहीं करना है, ये आत्महत्या ही करना है। आत्महत्यारे की जो दुर्गति होती है वही दुर्गति उसकी होती है जो आत्मा का कल्याण नहीं करता। समझा हुआ है? देखो वेदों में कहा है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता। जो आत्महत्या करके मरता है वो घोर अंधकार में पड़ता है, महारौरव आदि नरक में पड़ता है। रौरव नाम ही है, पड़े रहो, रोते ही रहो, रोते ही रहो। वहां रूरू नाम के कीड़े आते हैं, वो खाते रहते हैं। कुंभीपाक नरक की आकृति घड़े की तरह होती है। कुंभीपाक उसमें पापी जीवों को डालकर नीचे से आग लगाकर पकाया जाता है। जो पक्षियों को, जानवरों को खाता है उसे नरक में बांध देते हैं।
पक्षी आकर चारों ओर से उसको खाते रहते हैं, वर्षों तक वो खाते रहते हैं, पीड़ित होता रहता है। ऐसे नरक पाप करने वालों को मिलते हैं। आत्महत्या करना महापाप है। हम लोग गंगा जी आए हैं, क्यों आए हैं? यहां व्रत लेने के लिए, प्रतिज्ञा करने के लिए कि भविष्य में पाप नहीं करेंगे। यदि भविष्य में पाप नहीं करेंगे तो पीछे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कितनी पाप को जो है समाप्त करने की सरल विधि बताइए। किसी प्रकार का नशा करना, चोरी डकैती करना बड़ा पाप है। अपने तो ये बात याद रखनी चाहिए कि आज से कीड़ी को भी दुख नहीं देंगे। चाहे मांग करके काम चला लें। अरे पेट तो कुत्ता पशु पक्षी भी भरते हैं। सज्जनों, थोड़े दिन का, थोड़े जीवन का, अपने थोड़े जीवन के लिए क्यों पाप करो? भजन में लगो। भजन करने से सारे पाप नष्ट होंगे। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की पड़े पुरानी घास। भगवान का नाम हृदय में धारण किया, सारे पाप नष्ट होंगे। ये विश्वास रखना चाहिए कि पापी से पापी भी क्यों न हो, उसका भी जल्दी कल्याण हो सकता है। तभी तो भगवान के भजन का महत्व है। भगवान के भजन से सारी बात स्वतः बन जाती है। हमें सत्संग में आकर यही बात समझनी चाहिए। गंगा जी के किनारे आए हो, 2 समय स्नान, भजन, ध्यान, सत्संग, बस। कानों से भगवान का नाम सुने, वाणी से भगवान का नाम जपें, मन से भगवान का ध्यान करें। और खास बात कि ये समझे कि हर समय भगवान मेरे साथ है। मेरे से भगवान दूर है ऐसा कभी नहीं समझे। ये सब बातें आपके और मेरे बहुत काम की हैं। अपने घर की तो बात है नहीं, गीता जी की है, ऋषियों मुनियों की है। भगवान तो केवल भक्ति देखते हैं। ध्रुव जी की कितनी अवस्था थी, बेलनी की क्या जाति थी। 5 वर्ष के बालक में बुद्धि हुआ करती है क्या? इसलिए भगवान न जात पात देखते न उम्र देखते। भगवान तो केवल प्रेम को देखते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जाननी हारा। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए।